मैं कुछ बात को लेके परेशान हो रही थी। परेशान क्या, मैं मतलब वही है, अलाइनमेंट में नहीं थी। किसी बात को लेकर आउट ऑफ अलाइनमेंट हो रही थी। और होता है ना कि फिर हम परेशान होने लगते हैं, तो ऐसा हो रहा था। लेकिन क्योंकि अब मुझको चीजें पता है, तो मैं जल्दी से अलाइनमेंट में आ भी जाती हूँ। तो और मुझे जो यूनिवर्स है वो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता जरूर दिखा देता है, क्योंकि मैं उस रास्ते पे बहुत सालों से चल रही हूँ। और मैं ट्रस्ट करती हूँ उस प्रोसेस पे, उस यूनिवर्स पे, कि उस परमात्मा पे, कि मुझे वो रास्ता जरूर दिखा देते हैं जब भी मैं परेशान होती हूँ। तो क्या हुआ कि मैं किसी चीज को लेकर थोड़ा सा परेशान थी। फिर अचानक मेरे सामने मुझे एक इंस्टिंक्ट आई कि मुझे ना ये वाली बुक पढ़नी चाहिए। तो मैंने फिर ये वाली बुक पढ़ी। कौन सी बुक है जानना चाहते हो? और उससे मुझे क्या फर्क पड़ा, आओ सीखते हैं। माइंडफुल प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप नहीं जानते कि क्या है माइंडफुल प्रैक्टिस, कैसे करते हैं माइंडफुल प्रैक्टिस, और है क्या माइंडफुलनेस, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छी एक बुक बताती हूँ। पढ़ लो जाके, पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले। मैंने वो बुक पढ़ी, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा मन किया कि मन क्या किया, मुझे ऐसा लगा कि अब जब भी मेरा मन विचलित होगा, जब भी मुझे लगेगा कि नहीं, कुछ चीज ठीक नहीं हो रही, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, और अब फिर से जब मुझे लगा कि मेरा मन विचलित हो रहा, मैंने वापस उसको खोल के पढ़ा। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा, ओ वाओ, मतलब आपको आज में कैसे जीना है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टोरी के जरिए एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या बताया है उसमें, मैं आपको बताती हूँ। वैसे आप पढ़ना, ठीक है। मुझे उसमें अच्छी बात ये लगी कि उसमें स्टोरी के जरिए बताया हुआ है। तो जब कोई चीज स्टोरी के जरिए हमें बताई जाती है किसी के माध्यम से, तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। तो उसमें एक लड़के राहुल की कहानी बताई गई है। एक लड़का था राहुल, वो कैसे अपने लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता था, पहले गुस्से वाला था, रिलेशनशिप में भी वो ईगो दिखाता था, या वर्क प्लेस पे भी उसको ईगो की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, और किस तरह से उसने माइंडफुल प्रैक्टिस करके वो अपनी पूरी एंटायर लाइफ 360 डिग्री चेंज कर ली। और वो कैसे हुआ? वो माइंडफुल प्रैक्टिस से हुआ। तो इस बुक में वही बताया है कि अगर हम भी माइंडफुल प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो 360 डिग्री कंप्लीट चेंज हो जाती है। जैसे मैं पूरी समरी नहीं बताऊंगी ऑब्वियसली, बट मैं ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स उसमें से बता देती हूँ आपको। तो उसमें एक इंसिडेंस था कि बताया, राहुल क्योंकि जॉब करता था, तो ऑफिस ऑफिस में ज्यादा टाइम देता था, घर पे इतना टाइम नहीं दे पाता था। उसकी एक छोटी बहन थी नेहा, तो नेहा से उसकी अक्सर छोटी मोटी खटपट हो जाती थी। तो एक दिन उनकी लड़ाई हो गई, और नेहा ने उसको बोल दिया, तू तो, तेरे पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, तू तो मुझे टाइम ही नहीं देता, घर वालों के लिए तेरे पास तो टाइम नहीं है, हमेशा ऑफिस का काम करता रहता है। तो फिर राहुल ने गुस्से में उसको कह दिया, अरे मैं ये सब जो करता हूँ वो किसके लिए करता हूँ? घर वालों के लिए तो करता हूँ, तुम्हारे लिए तो करता हूँ, और फिर तुम लोग ऐसे कह रहे हो। तो उसने कहा, तब तो नेहा वहां से रो के चली गई। फिर जब उसको ऐसा लगा कि अरे, मतलब मेरे किसी चीज से उसको दुख पहुंचा, क्योंकि राहुल उससे पहले जब वो परेशान था, तो वो डॉक्टर के पास गया था, और डॉक्टर से उसने पूछा कि मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे, तो वो मैं कैसे उसको ठीक कर सकता हूँ। तो डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया था कि तुम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। और वो कैसे करोगे? अपना शांत बैठ जाओ और अपनी सांसों पे ध्यान दो। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करना जब स्टार्ट करोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो वो धीरे धीरे होने लगेगा। तो जब उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुका था, और फिर उसके बाद ये इंसिडेंस हुआ कि भाई उसकी उसकी बहन के साथ लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या, मतलब जो भी है, थोड़ी बहुत नोकझोंक टाइप की। तो फिर उसने सोचा कि अब तो मैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, अब क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है? तो फिर उसने वापस अपने सांसों पे ध्यान दिया और वापस वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट की। फिर उसको तब रियलाइज हुआ कि ये मैं नहीं, मेरा ईगो बोल रहा था, जो मैंने अपनी छोटी बहन नेहा को कहा।
तो फिर एक दिन कुछ दिनों के बाद उन दोनों की ऐसी बात हो रही थी, तो वापस उसने कहा तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तू तो ये वो, तो वापस वो कुछ बोलने को हुआ था, तो उसने अपने आप को अंदर अंदर बोला कि राहुल शांत हो जा, सोच, ये तू नहीं, तेरा ईगो बोल रहा है, तुझे अपने ईगो को शांत करना है और शांति से सामने वाले की बात सुननी है। तो जब उसने अंदर अंदर ये प्रैक्टिस की, तो उसने 2 मिनट उसने अपने सांसों पे ध्यान लगाया, मतलब थोड़ी देर के लिए उसने कुछ आंसर नहीं किया, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाया और फिर उसने जवाब दिया। तब उसको ये रियलाइज हुआ कि ये मेरा ईगो था और मुझे उसकी बात नहीं सुननी, सामने वाले का रिएक्शन भी देखना है। तो उसको ये सामने वाले का ये समझ आया कि जो मेरी बहन है वो मेरा टाइम चाहती है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है ना। तो उसने बोला कि ठीक है, चल तू आ बैठ, आ बात करते हैं। तो उसने अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड किया, तो उसकी बहन को बहुत अच्छा लगा और उसने मतलब बदले में कहा कि भाई आज मैं बहुत खुश हूं कि तूने दिल से मेरी बात सुनी, है ना। तो फिर जब वो चली गई तो उसको बहुत अच्छा लगा कि वाह, मतलब मेरा जो है घर में भी रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। तो इस तरह से वो फिर और भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करता चला गया। फिर एक इंसिडेंट और बताती हूँ कि वो ऑफिस में अक्सर उसकी एक कॉलिग के साथ कुछ बहसा बहसी हो जाती थी। होता है ना अक्सर कभी कभी ऑफिस में कोई अजीब लोग होते हैं और फिर उनके साथ वो ज्यादातर आपको नीचा दिखाने के लिए रखते हैं या फिर लड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें होती है, हर प्रकार के लोग होते हैं, राइट। तो अगर आपके भी ऑफिस में ऐसे लोग हैं तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्या हुआ, प्रेजेंटेशन का दिन था, तो जिसके साथ अक्सर कुछ ना कुछ बात हो जाती थी, जो हमेशा उसको जवाब देता था, लेकिन जो पहले वाला राहुल था, जब वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं करता था, तो वो हमेशा उसके साथ उनकी कोई ना कोई बात हो जाती थी, आर्ग्यूमेंट हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि राहुल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस सीख गया था, तो फिर वो ऑफिस गया, प्रेजेंटेशन रेडी हो चुकी थी, तो फिर उसने वो काउंटर क्वेश्चन किया जो उसका कॉलीग था। तो उसने सोचा कि अब तो राहुल कुछ ना कुछ तो बोलेगा। राहुल ने कोई आंसर नहीं किया और उसके ही जो उसने अपना क्वेश्चन रखा था उस पे सहमति दिखाई। उसने कहा ओके, अच्छा ठीक है, हम इस पे बात कर सकते हैं। तो उसको सामने वाला और एंड इनफैक्ट सारे जो ऑफिस के लोग थे जो मीटिंग में थे वो सब शॉक्ड हो गए कि अचानक राहुल को क्या हो गया, वो तो बड़ा आर्ग्यूमेंट करता था। तो फिर उसके बाद जो उसका कॉलीग था वो उसके पास आफ्टर मीटिंग आया और बोलता है कि थैंक यू सो मच राहुल, तूने मेरी इज्जत रख ली। तो उसको अच्छा लगा। फिर उनकी भी धीरे धीरे बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो गई। फिर उसने एक दिन पूछा कि आखिर तो इतना शांत कैसे हो गया, कहीं तूने कोई साधु वाधु तो नहीं बन गया। क्योंकि पहले राहुल को ऐसा लगता था कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना साधु बाबा का काम होता है, एक नॉर्मल इंसान का काम नहीं होता। लेकिन उसने जब ये सीखा और समझा इस चीज को, तो उसको समझ आई कि ये तो हर इंसान को करनी चाहिए, ये कोई साधु बाबा वाला काम नहीं है। इससे आप एक बेहतर इंसान बनते हो, आप एक प्रोडक्टिव जो है काम कर पाते हो, रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, हेल्थ अच्छी हो जाती है, आपके करियर में ग्रोथ होती है, ओवरऑल आपकी ग्रोथ होती है ना। तो ये राहुल को समझ आ चुका था। तो ऐसे ही एक बार वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया था किसी रेस्टोरेंट में, और फिर वहां उनकी किसी चीज पे बहस हो गई। और फिर उसने बोला, उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है, तुम तो कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तो फिर राहुल के अंदर से वो पुराना वाला राहुल जागा एकदम से कि मैं उसको कुछ क्वेश्चन बोलूं कि अरे, अंदर से आवाज आई कि मैं तो इतना काम करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा ऐसा कह रही है। फिर उसने एक पल सोचा, सांसों पे ध्यान दिया कि ये मेरा ईगो बोल रहा है। उसने अपने आप को शांत किया उसी टाइम और बोला कि शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, चलो आज तुम खुल के बात करो, हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो उसकी गर्लफ्रेंड को 2 मिनट तो टाइम लगा, लेकिन फिर उसने अपने दिल की सारी बातें बता दी और एंड में उसको बहुत अच्छा लगा। और उसने राहुल को बोला, राहुल आज मैं बहुत खुश हूँ, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि तुमने आज दिल से मेरी बातें सुनी हैं।
तो उसको, राहुल को ये रियलाइज हो चुका था अब अच्छे से कि माइंडफुल प्रैक्टिस करने से आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है, आपके हर रिश्ते इंप्रूव हो जाते हैं, आपका करियर इंप्रूव हो जाता है ना। तो ये कोई साधु बाबा वाली चीज नहीं है। तो ये बुक है पावर ऑफ नाउ। इसके अंदर ये सारी स्टोरीज के जरिए बताया गया है कि कैसे आप आज में रह के आप आज को जी सकते हो। कल तो किसी ने देखा ही नहीं है, कल तो एक इल्यूजन है। आप हमेशा, इंसान हमेशा फ्यूचर में जीता है या फिर पास्ट में जीता है, प्रेजेंट में तो जीता ही नहीं है ना। तो जब हम प्रेजेंट में जीते हैं उसको माइंडफुलनेस कहते हैं। जब आप प्रेजेंट में जीते हो, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरे इधर बाल आ रहा है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे हेयर है इधर फेस पे। मुझे अगर इधर स्वेटिंग हो रही है तो मुझे फील हो रहा है कि मुझे स्वेट हो रहा है। मैंने अगर अपने हाथ अपने लैप में रखे हैं और मैंने इधर पिल्लो रखा है तो मैं फील कर रही हूँ कि मैं पिल्लो को टच कर रही हूँ। तो जो चीज हम करंट टाइम में, प्रेजेंट में कर रहे हैं तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि राहुल क्या करता था, जब वो चाय पीने बैठता था शाम को आराम से, तो वो चाय की चुस्की में ध्यान लगाता था, उसमें उसकी स्मेल को फील करता था। वो जब ब्रीदिंग करता था तो सांस कैसे अंदर जा रही है बाहर आ रही है उसको फील करता था। फिर उसने अपने जब फ्रेंड को कहा कि तू भी प्रैक्टिस कर, तो उसका फ्रेंड भी, उसको टाइम लगा लेकिन उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। पहले पहले वो कहता था कि मैं बैठता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर भटकता है, मुझसे नहीं हो पाता। तो राहुल ने कहा यही तो है माइंडफुलनेस, जब आपका ध्यान भटक रहा है वो इट्स नॉर्मल, तो उसको वापस लेके आना है सांसों पे। यही है मेडिटेशन। ये भी एक तरह की मेडिटेशन है, दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन, है ना। जैसे कि मैंने बताया था ना कि बहुत तरीके की होती है, तो उसमें से एक ये भी तरीका है। इवन दो जब मैंने आपको बताया था ना कि मैं विपस्सना जाती थी तो वहां पर यही वाली विपस्सना में मेडिटेशन कराई जाती थी। तो अगर आपको ये इजी लगती है तो ये कर सकते हो, लेकिन करके देखो, लाइफ चेंज होती है ना। मैं खुद जब परेशान हो जाती हूँ किसी भी बात को लेकर तो पावर ऑफ नाउ के बारे में सोचती हूँ, और या फिर आप पढ़ लो, या आजकल तो ऑडियो बुक्स भी आती हैं वो भी सुन सकते हो, है ना। तो बहुत बहुत फर्क पड़ता है, करके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जल्दी से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ जाएं और हम लाइव सेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू यू, है ना। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।